तो वेलकम माय डियर फ्रेंड्स। मैं धर्मेश चौहान आप सभी का वेलकम करता हूं अपने इस चैनल पर। सो गाइज, जैसा कि लास्ट जो सेशन रहा है उसमें मैंने EIGRP को कंप्लीट किया है। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट another protocol, that is OSPF. OSPF stand for Open Shortest Path First. So before going to start, guys, if you have not subscribed my channel, so please do like, share and subscribe. Fine, with your known, with your friends. सो आइए जानते हैं OSPF के बारे में। देखिए गाइस, OSPF जो मैं यहाँ पर प्रोटोकॉल कंटिन्यू कर रहा हूँ, मैं बिल्कुल बेसिक से कंटिन्यू करूंगा। इवन एक एक जो भी कॉन्सेप्ट है बिल्कुल बेसिक से लेकर चलूंगा। राइट, कि OSPF क्या है, उसके बेसिक जो भी फीचर्स हैं, और उसको फिर हम लोग एडवांस लेवल तक लेकर जाएंगे। अगर मैं बात करूं OSPF की, OSPF इट्स एन ओपन स्टैंडर्ड राउटिंग प्रोटोकॉल। ओपन स्टैंडर्ड का मतलब आई होप कि सबको पता होगा। बट अगर बात करूं मैं ओपन स्टैंडर्ड की, इसका मतलब ऐसा नहीं है कि ये किसी वेंडर स्पेसिफिक डिवाइस के लिए ही वर्क करता है। इट इज सपोर्टेड बाय ईच एंड एवरी वेंडर्स डिवाइसेस, लाइक जो राउटर जो अदर अदर वेंडर्स के हैं, राइट, या फायरवॉल्स, नेटवर्क डिवाइसेस जो है उनके द्वारा इस प्रोटोकॉल को सपोर्ट किया जाता है। अगर मैं इसको थोड़ा सा कंपेयर करते चलूं EIGRP से, EIGRP में क्या था गाइस कि टिल 2013 EIGRP जो है कि सिस्को का प्रोप्राइटरी प्रोटोकॉल हुआ करता था। बट यस, बाद में जो है कि सिस्को ने उसको रिलीज कर दिया। नाउ अगर कोई अदर वेंडर भी चाहता है प्रोटोकॉल EIGRP को यूज करना, वो यूज कर सकता है। बट यस, अगर हम बात करें OSPF की, OSPF हमेशा से ही ओपन स्टैंडर्ड राउटिंग प्रोटोकॉल रहा है। राइट, ओके। इट इज अ लिंक स्टेट राउटिंग प्रोटोकॉल, LSRP। जैसा कि ऑलरेडी मैंने एक वीडियो में डिस्टेंस वेक्टर लिंक स्टेट और एडवांस डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल के कैरेक्टरिस्टिक्स को डिस्कस किया है, उनको डिफरेंशिएट किया है। बट यस, थोड़ा सा यहाँ पर इसको डिस्कस करते हुए चलते हैं। गाइज, अगर मैं एक लिंक स्टेट राउटिंग प्रोटोकॉल की बात करूँ, लिंक स्टेट राउटिंग प्रोटोकॉल के कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या चीजें आती हैं कि एक लिंक स्टेट राउटिंग प्रोटोकॉल जो होता है, देखिए ये कह रहा है कि विद लिंक स्टेट राउटिंग प्रोटोकॉल ईच राउटर हैज द फुल पिक्चर ऑफ द नेटवर्क टोपोलॉजी एंड कैन इंडिपेंडेंटली मेक डिसीजन बेस्ड ऑन एन एक्यूरेट पिक्चर ऑफ द नेटवर्क टोपोलॉजी। कि भाई लिंक स्टेट राउटिंग प्रोटोकॉल में क्या होता है कि हर एक राउटर के पास नेटवर्क टोपोलॉजी की एक कंप्लीट पिक्चर होती है। एक राउटर को पता होता है कि एक पर्टिकुलर डोमेन या एक पर्टिकुलर एरिया के अंदर कितने राउटर्स कनेक्टेड हैं और उनकी कनेक्टिविटी किस तरीके से है। राइट, देखिए, चलिए एक छोटी सी टोपोलॉजी यहाँ पर ले लेते हैं। लेट्स से अगर मैं कहूँ कि यहाँ पर मेरे कुछ राउटर्स हैं। राइट, मैं कलर थोड़ा अलग चूज कर लेता हूँ। ठीक है, ये हमारे कुछ राउटर्स हैं। ठीक है, ऐसे मान लेते हैं। यहाँ पर लेट्स से ये R1 है, ये मान लीजिए ये R2 है, और नीचे ये R3 है। यहाँ पर ये मान लेते हैं R4 है, और ये मेरा R5 है। और 1 और 2 के बीच में मान लेते हैं ये 12 का नेटवर्क है। 2 और 4 के बीच में लेट से 24 का नेटवर्क है। 1 और 3 के बीच में लेट से 13 का सबनेट है। 3 और 4 के बीच में लेट से 34 का सबनेट है। 3 एंड 5 के बीच में गाइस 35 का सबनेट है। और यहाँ पर 4 और 5 के बीच में हम लोग मान लेते हैं कि 45 का सबनेट है। और इन राउटर्स के पीछे मैं मान लेता हूं कि एक एक लैन नेटवर्क है कुछ इस तरीके से। R1 के पीछे लेट से 10 का सबनेट है। मैं लैन के लिए मैं एक अलग कलर यूज कर लेता हूँ, ब्लैक कलर यूज कर लेता हूँ गाइस। यहाँ पर ये 10 का सबनेट है। ठीक है, R2 के पीछे लेट से 20 का सबनेट है। 3 के पीछे लेट से 30 का सबनेट है। 4 के पीछे लेट से 40 का सबनेट है। और 5 के पीछे लेट से 50 का सबनेट है, कुछ इस तरीके से। ठीक है, इसमें क्या होता है कि अगर लिंक स्टेट राउटिंग प्रोटोकॉल की बात करें, एक राउटर जो है कि अपना मतलब इसमें देखिए बेसिकली कॉन्सेप्ट होता है LSA का, लिंक स्टेट एडवर्टीजमेंट का। ठीक है, हर एक राउटर अपना LSA जनरेट करता है। LSA के माध्यम से वो अपनी इंफॉर्मेशन को दे रहा होता है आगे। राइट, सो यहाँ पर हर एक राउटर अपने आप को रिप्रेजेंट करने के लिए गाइस एक कॉन्सेप्ट यूज करता है जिसको हम बोलते हैं राउटर आईडी। ऐसा मान लेते हैं कि R1 की राउटर आईडी 1.1.1.1 है। 2 की राउटर आईडी लेट से 2.2.2 है। 3 की राउटर आईडी मान लेते हैं 3.3.3.3 है।
और 4 की राउटर आईडी मान लेते हैं कि 4.4.4.4 है, और 5 की राउटर आईडी मान लेता हूं मैं कि 5.5.5.5 है। ठीक है, ओके। मैं यहाँ पर थोड़ा पेंट ले लेता हूँ और इसको पेंट पे लेके चलता हूँ। ठीक है, नोटपैड, ओके। सो हमारी कुछ इस तरीके की टोपोलॉजी है। सो देखिए, थोड़ा सा मैं अगर इसको कंपेयर करते चलूं डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल से। सो डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल में क्या होता है कि जो डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल होते हैं गाइस, उसमें एक पर्टिकुलर राउटर को सिर्फ अपने नेबर का पता होता है, नेबरिंग राउटर का पता होता है, और उस नेबरिंग राउटर से मिलने वाली जो भी इंफॉर्मेशन होती है उस पे एक लोकल राउटर ब्लाइंडली ट्रस्ट करता है। सो अगर यहीं पर डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल होता तो R1 को सिर्फ अपने डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क नेबर 2 और 3 के बारे में पता होता है, 2 और 3 बाकी जो भी इंफॉर्मेशन आगे की दे रहे होते हैं, ठीक है, उस पे ये राउटर ब्लाइंडली ट्रस्ट करता। यानी इस राउटर को 2 और 3 के आगे की कनेक्टिविटी किस तरीके की है, आगे कितने राउटर्स कनेक्टेड हैं, एक पर्टिकुलर नेटवर्क की इंफॉर्मेशन एक्चुअली किस राउटर से आ रही है, एज सच कोई इंफॉर्मेशन डिस्टेंस वेक्टर में नहीं होती, राइट। लेकिन अगर इसी को हम लेके चलें लिंक स्टेट राउटिंग प्रोटोकॉल के साथ कंपेयर करते हुए, तो लिंक स्टेट राउटिंग प्रोटोकॉल में हर एक राउटर अपना खुद का एलएसए जनरेट करता है। लेट्स से जैसे अगर R1 अपना एलएसए जनरेट करेगा तो वो अपने बारे में अपनी इंफॉर्मेशन देगा कि वो कौन है, मतलब हु इज दिस राउटर। सो रिप्रेजेंट करने के लिए वो राउटर आईडी का यूज करता है 1111 इस तरीके से, और वो बताएगा कि उसके पास कौन कौन से लिंक्स हैं जिसकी इंफॉर्मेशन वो दे रहा है। तो उसमें ये बताएगा कि भाई मैं 111 हूं, मेरे पास इतने नंबर ऑफ लिंक्स की इंफॉर्मेशन जो मैं एडवर्टाइज कर रहा हूँ। सेम इसी तरीके से 2 भी कहेगा, वो अपना एलएसए जनरेट करेगा, उसमें वो अपनी इंफॉर्मेशन देगा कि वो 2.2.2 है, और उससे रिलेटेड लिंक्स की इंफॉर्मेशन ये हैं, और उसके नेबर कौन कौन से हैं, उन लिंक्स पे कनेक्टेड नेबर कौन कौन से हैं। इसी तरीके से 3 भी अपनी इंफॉर्मेशन देगा कि उसके पास कितने लिंक्स हैं, कौन कौन से लिंक्स पे उनका लैन नेटवर्क चल रहा है, और कौन कौन से लिंक्स पे नेबर की कनेक्टिविटी है। इन द सेम मैनर R4 भी अपने सारे लिंक की इंफॉर्मेशन, और R5 भी अपने सारे नेटवर्क या लिंक्स की इंफॉर्मेशन जो है कि एलएसए के फॉर्म में देगा। सो देखिए, अब R1 को पता होगा कि उसका नेबर कौन है। देखिए, हर एक राउटर, एक एरिया के अंदर जितने भी राउटर्स होंगे, हर एक राउटर के पास हर एक दूसरे राउटर के एलएसए की इंफॉर्मेशन आ रही होगी। तो यहाँ पर टोटल कितने एलएसए होंगे गाइस? 1.1.1, 2.2.2.2, 3.3.3.3, 4.4.4 एंड 5.5.5। ये सारी इंफॉर्मेशन आप देखोगे तो हर एक राउटर पे अवेलेबल होगी, 1 पे भी होगी, 2 पे भी होगी, 3 पे भी होगी, 4 पे भी होगी, 5 पे भी होगी। सो अगर R1 के पास ये इंफॉर्मेशन आ रही होगी तो R1 को पता है कि भाई मेरे जो डायरेक्टली कनेक्टेड लिंक्स पे मेरे ये नेबर हैं, 2.2.2 एंड 3.3.3। लेकिन इसको ये भी पता होगा जो 2.2.2 का जो एलएसए इसके पास होगा ना, तो 2.2 ने भी तो बताया होगा कि उसके कौन कौन से लिंक्स हैं और उनपे कौन कौन से नेबर्स की कनेक्टिविटी है। सो R1 को ये पता चलेगा 2.2.2 का एलएसए देख के कि भाई ठीक है, एक लिंक पे तो मैं उसके साथ नेबरशिप फॉर्म कर रहा हूँ एक इंटरफेस पे, उसके बाकी इंटरफेस पे उसका एक और नेबर है दैट इज 4.4.4, और यही इंफॉर्मेशन उसको R4 के एलएसए 4.4 में भी दिखेगी, क्योंकि जब इसको 4.4.4 का ये एलएसए देखेगा तो उसमें इसको पता चलेगा कि 4.4.4 जो है कि नेबर है 2.2.2 का भी, और इसके अलावा 4.4.4 3.3.3 का भी नेबर है, और 5.5.5 का भी नेबर है। इस तरीके से इंफॉर्मेशन मिलेगी इसके पास, राइट। इसी तरीके से जब ये 3.3.3 का भी एलएसए देखेगा, इसको पता चलेगा कि 3.3.3 के साथ इसकी नेबरशिप है एक इंटरफेस पे, 13 वाला इंटरफेस है ये, और 3.3.3 4 के साथ भी नेबरशिप फॉर्म कर रखा है, और 5 के साथ भी। और इसके पास जो 555 का एलएसए होगा उसमें इसके पास ये भी इंफॉर्मेशन होगी कि 555 कौन कौन से इंटरफेस पे किन किन राउटर्स के साथ नेबरशिप फॉर्म कर रहा है, और कौन कौन से उसके लैन नेटवर्क्स हैं। सो R1 को यहां बैठे बैठे गाइस, एक तरीके से आप ये कह लीजिए कि उसको उसके पास कंप्लीट विजिबिलिटी होगी इस पूरे टोपोलॉजी की, इस पूरे एरिया की। इसको पता होगा कि मैं, मेरे दो डायरेक्टली कनेक्टेड नेबर्स 222 एंड 333 हैं,
और 222 और 333 के आगे किस तरीके से उनकी कनेक्टिविटी है, उसको ये पता होगा कि 2 के आगे 444 कनेक्टेड है, 444 के आगे 3 भी कनेक्टेड है, जो फाइनली फिर से आके 111 से इसकी कनेक्टिविटी है, राइट। और इसको ये भी पता होगा कि 444 आगे 555 से भी कनेक्टेड होगा, और 555 भी आगे 3.3.3 से कनेक्टेड है। सो इस तरीके की, एक तरीके से आप कह लीजिए कि ये कंप्लीट मैप R1 के पास होगा। इसी तरीके से R2 के पास भी यही मैप होगा, 3 के पास भी यही मैप होगा, 4 के पास भी और 5 के पास भी, राइट। तो इसीलिए कहते हैं कि जो लिंक स्टेट राउटिंग प्रोटोकॉल्स होते हैं गाइस, उनको एक पर्टिकुलर एरिया या एक डोमेन की कंप्लीट विजिबिलिटी होती है। उनको ये पता होता है कि उस एरिया में या उस डोमेन में कितने राउटर्स हैं, और अगर एक पर्टिकुलर नेटवर्क की इंफॉर्मेशन कहीं से आ रही है, तो वो एक्चुअली वो नेटवर्क की इंफॉर्मेशन कहाँ से ओरिजिनेट हुई है। मतलब इसको पता होगा, जैसे अगर मैं कहूँ कि यहाँ पर अगर इसके पास 50 के नेटवर्क की इंफॉर्मेशन आ रही है, तो 50 का नेटवर्क ऐसा नहीं है कि R5 ने सिर्फ 50 का नेटवर्क दिया होगा, 3 को 3 आगे 1 को दे रहा होगा, नहीं। R5 का जो LSA आया होगा ना इसके पास 1 के पास, उसी में इसको मिल जाएगा कि R5 से ये जो 50 का नेटवर्क है वो R5 से कनेक्टेड नेटवर्क है। यानी इसको पता होगा कि R1 के आगे R3 और R3 के आगे R5 है, और R5 का ये लैन नेटवर्क है 50, राइट। लेकिन अगर इसी को डिस्टेंस वेक्टर से कंपेयर करते चले, तो डिस्टेंस वेक्टर में क्या रहेगा कि उसको सिर्फ नेटवर्क का पता रहेगा कि हाँ, मेरा नेबर जो 333 है मुझे 50 के नेटवर्क की इंफॉर्मेशन दे रहा है, 222 भी मुझे 50 के नेटवर्क की इंफॉर्मेशन दे रहा है। वो फिर मैट्रिक के बिहाफ पे देखेगा कि वाया 2 मुझे बेस्ट बनेगा मेरे लिए, या वाया 3 बनेगा बेस्ट। दैट्स इट। R2 और आगे R3 के आगे किस तरीके की कनेक्टिविटी है, इसकी कोई भी विजिबिलिटी या इसकी कोई इंफॉर्मेशन R1 के पास नहीं आएगी इन डिस्टेंस वेक्टर। ओके, ठीक है। सो ओके, नाउ टू डू सो ईच लिंक स्टेट राउटर कीप्स अ रिकॉर्ड ऑफ, मतलब ये टोपोलॉजी बनाने के लिए या कंप्लीट मैप बनाने के लिए जो है कि यहाँ पर हर एक जो राउटर होता है, OSPF स्पीकिंग राउटर जो होता है, जिसके ऊपर OSPF की इंफॉर्मेशन या OSPF प्रोटोकॉल एज अ रन हो रहा है, सो वो राउटर अपने से डायरेक्टली कनेक्टेड नेबर की इंफॉर्मेशन, राइट, जो मैं अभी डिस्कस कर रहा था, और ऑल द अदर राउटर्स इन द नेटवर्क और इन इट्स एरिया ऑफ द नेटवर्क एंड देयर अटैच्ड नेटवर्क, जो अभी मैं डिस्कस कर रहा था, राइट, द बेस्ट पाथ टू ईच डेस्टिनेशन, राइट। सो एक लिंक स्टेट राउटर अपने से डायरेक्टली कनेक्टेड नेबर की इंफॉर्मेशन, राइट, और उसके अलावा पूरे एक एरिया में कितने राउटर्स, जब मैं जैसे मैं अभी बात कर रहा था कि R1 R2 R3 R4 R5, इस तरीके की इंफॉर्मेशन एक लोकल राउटर पे रहेगी, राइट। और उनसे अटैच नेटवर्क की, जो मैं बात कर रहा था कि भाई 5 पे जो है कि 50 का नेटवर्क है, और 5 पे कौन कौन से नेटवर्क से, 3 पे कौन कौन से नेटवर्क से, इस तरीके की इंफॉर्मेशन जो है कि हर एक राउटर के पास होगी। और द बेस्ट पाथ टू ईच डेस्टिनेशन, कि भाई एक जैसे 50 का नेटवर्क R5 पे है, तो उस 50 के नेटवर्क पे जाने का बेस्ट पाथ किधर से है, राइट। तो इस तरीके की इंफॉर्मेशन जो है कि हर एक लिंक स्टेट राउटिंग प्रोटोकॉल, हर एक राउटर जो कि लिंक स्टेट राउटिंग प्रोटोकॉल लाइक OSPF रन कर रहा होगा, इस तरीके की इंफॉर्मेशन अपने पास रखेगा या रखता है, ठीक है। बाकी ये चीजें जब आप लोग LSAs वगैरह देखोगे तो थोड़ी और क्लियर होंगी। नाउ ये एक IGP टाइप का प्रोटोकॉल है। सो IGP जैसा कि ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, EGP एंड IGP, कि EGP वो प्रोटोकॉल होते हैं जो बिटवीन टू ऑटोनॉमस सिस्टम राउटिंग के लिए यूज होते हैं, और IGP द प्रोटोकॉल्स विच आर यूज्ड इनसाइड एन ऑटोनॉमस सिस्टम टू परफॉर्म राउटिंग। सो इट्स एन IGP टाइप ऑफ प्रोटोकॉल, कि इसको हम एक ऑटोनॉमस सिस्टम के अंदर ही राउटिंग के लिए यूज करते हैं। नाउ इट्स अ क्लासलेस राउटिंग प्रोटोकॉल। सो क्लासलेस राउटिंग प्रोटोकॉल की कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें कि भाई क्लासलेस राउटिंग प्रोटोकॉल जो है वो अपने अपडेट्स में जो है कि नेटवर्क के साथ साथ सबनेट मास्क की भी इंफॉर्मेशन भेजते हैं। सो इट्स अ क्लासलेस राउटिंग प्रोटोकॉल। अब क्लासलेस राउटिंग प्रोटोकॉल से जो भी होते हैं वो VLSM को भी सपोर्ट करते हैं, राइट। यानी कॉन्टिजियस एंड डिसकॉन्टिजियस दोनों टाइप के नेटवर्क को ये सपोर्ट करता है, राइट। और इट्स अ लेयर 3 प्रोटोकॉल लाइक EIGRP, जैसे EIGRP भी लेयर 3 प्रोटोकॉल था,
उसी तरीके से OSPF भी एक लेयर 3 प्रोटोकॉल है। लेयर 3 प्रोटोकॉल का मतलब ये हुआ कि OSPF के जो भी पैकेट्स होंगे वो डायरेक्टली इनकैप्सुलेट होंगे नेटवर्क लेयर के द्वारा, जो हेडर बनेगा दैट मीन्स IP हेडर उसके अंदर। सो यहां पर IPv4 हेडर, देन लेयर 2 हेडर, राइट। ऑब्वियस सी बात है, अगर IPv4 के अंदर इनकैप्सुलेट हो रहा है तो IPv4 के अंदर किसकी इंफॉर्मेशन जा रही है, OSPF की। ये कैसे पता चलेगा? विद द हेल्प ऑफ प्रोटोकॉल नंबर। सो इट्स प्रोटोकॉल नंबर इज 89। ठीक है। और गाइज यहाँ पर जो एल्गोरिथम रन होता है या जो एल्गोरिथम यूज किया जाता है बेस्ट पाथ सिलेक्शन के लिए, दैट इज SPF। SPF स्टैंड फॉर शॉर्टेस्ट पाथ फर्स्ट। कैसे काम करता है ये एल्गोरिथम, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। अभी आप ऐसा समझिए कि इसकी जो मैट्रिक होती है, इसकी मैट्रिक को बोला जाता है कॉस्ट। और जो मैट्रिक कैलकुलेट होती है गाइस, उसका एक फॉर्मूला होता है रेफरेंस बैंडविड्थ अपॉन बैंडविड्थ ऑफ द इंटरफेस, राइट। उससे इंटरफेस की कॉस्ट या कॉस्ट निकल जाती है, राइट। सो जिस भी, लेट से अगर मैं यहाँ पर सिंपल सी टोपोलॉजी बनाऊं कि ये मैं कहूँ कि एक राउटर है, ये दूसरा राउटर है, ये मेरी कनेक्टिविटी कुछ इस तरीके से है, R1, R2, R3 एंड R4। ठीक है। R1 की नेबरशिप 2 और 3 के साथ है, 2 की नेबरशिप 1 और 4 के साथ है, 3 की नेबरशिप 1 और 4 के साथ है, 4 की 2 और 3 के साथ है, राइट। अब मान लेते हैं R4 के पीछे ये एक नेटवर्क है 40.1.1.0/24। अब देखिए यहाँ पर जैसे कि लिंक स्टेट राउटिंग प्रोटोकॉल में अपडेट्स में ऐसा नहीं कि बेस्ट रूट की इंफॉर्मेशन जाती है जैसा कि डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल में होता है। यहाँ पर पूरा का पूरा जो है कि राउटर जो है डेटाबेस एक्सचेंज करता है और उसी डेटाबेस में उससे कनेक्टेड जो नेटवर्क्स की इंफॉर्मेशन है वो भी जाती है। देखिए अगर यहीं पर डिस्टेंस वेक्टर होता तो क्या होता कि R4 जो है कि सिर्फ 40 के नेटवर्क की इंफॉर्मेशन देता 2 को और 3 को, 2 आगे 1 को देता और 3 भी आगे 1 को देता। अब जो है कि 1 जो है कि बेस्ट देखता किधर से। लेकिन यहाँ पर क्या है कि पूरा का पूरा जो है कि डेटाबेस होगा, 1 के पास 111 का भी होगा, 222 का भी होगा, 333 का भी होगा और 444 का भी होगा। इसको पता होगा कि 444 जो है उसका, ये जो 40 का नेटवर्क है उससे कनेक्टेड उसका लैन नेटवर्क है। ठीक है। जब आप डेटाबेस देखेंगे, LSA देखेंगे, उसमें ये दिखेगा, राइट। तो इसको पता होगा कि भाई मेरे यहाँ से ये जो मेरे से जो ये दोनों डायरेक्टली कनेक्टेड नेबर हैं, ये जो इंटरफेस है उस इंटरफेस की कॉस्ट कितनी है। लेट से यहाँ पर कहूँ कि 10 है, यहाँ पर मान लीजिए 64 है। इसको पता होगा। और इसको ये भी पता होगा कि जो 2 आगे 4 से कनेक्टेड है, और या कहिए कि 2 और 4 के बीच का जो लिंक है उस पे जो कॉस्ट है वो कितनी है। ठीक है, वो भी उसको पता होगा यहीं से बैठे बैठे। ठीक है। और 3 और 4, इसको इसके पास चूंकि LSA है 3 का भी 4 का भी, तो इसको भी पता होगा कि 3 और 4 के बीच का जो लिंक है उस पे कॉस्ट कितनी है, राइट। तो मान लेते हैं ये भी 10 है। और 4 जिस इंटरफेस पे कनेक्टेड है उस इंटरफेस की कॉस्ट कितनी है वो भी मैं मान लेता हूं 10 है, राइट। सो अब इसको पता होगा कि भाई शॉर्टेस्ट पाथ कौन सा है उस 40 के नेटवर्क यानी R4 का जो लैन नेटवर्क है उस तक पहुंचने का शॉर्टेस्ट पाथ कौन सा है। अगर मैं वाया R2 होते हुए 2 होते हुए 4 पे जाऊं तो ये टोटल कॉस्ट बनेगी कितनी, 10 यानी 30। और इसको ये भी पता होगा कि अगर ये इधर से वाया R3 जाएगा तो 64 + 10 + 10 इट विल बी 84। सो जो शॉर्टेस्ट पाथ है यानी जो 30, इसको ये बेस्ट मान लेगा। सो 40 के नेटवर्क पे जाने के लिए जो रूट बेस्ट होगा दैट इज वाया R2, और उसको वो अपनी राउटिंग टेबल में इंस्टॉल कर लेगा, राइट। ठीक है। अब ये जो कॉस्ट कैलकुलेट होती है गाइस, वो इंटरफेस की जो बैंडविड्थ होती है इन बिट्स पर सेकेंड। देखिए 10⁸ अपॉन बैंडविड्थ, जो ये जो 10⁸ है ये रेफरेंस वैल्यू है, इसलिए इसको रेफरेंस बैंडविड्थ बोला जाता है। इट विल बी डिवाइडेड बाय द बैंडविड्थ ऑफ द इंटरफेस। सो अगर मैं कहूं कि एक इंटरफेस है, लेट्स से एक इंटरफेस है, जैसे एक राउटर है, एक राउटर पे 2 इंटरफेसेस मान लेते हैं। एक इंटरफेस मान लेते हैं कि 10 Mbps का है, और दूसरा इंटरफेस मान लेते हैं कि 1 पॉइंट, लेट्स से ये सीरियल इंटरफेस है,
1.544 Mbps का है। सो इन दोनों इंटरफेस की OSPF कॉस्ट क्या होगी? इसको निकालने के लिए अगर मैं यहाँ पर कैलसी यूज करूं कैलकुलेटर, देखिए 10 Mbps, MB को अगर मैं केबी में फिर बिट्स में कन्वर्ट करूं तो वैल्यू कितनी होगी? तो देखिए मैं पहले इसकी वैल्यू निकाल लेता हूं। इट विल बी, पहले ये 10⁸8 ये मैं लिख देता हूं जो रेफरेंस बैंडविड्थ है, राइट, अपॉन Mbps। 10 MB हो गया, केबी 3 और जीरो ले लीजिए, और इसको बिट्स में करेंगे 3 और जीरो ले लीजिए। कितना हो गया? नीचे ये 7 जीरो है, ऊपर 7 जीरो कट गए, बचा कितना? 10। यानी इस इंटरफेस जो 10 Mbps वाला इंटरफेस है, इसकी कॉस्ट कितनी हो गई? 10। दूसरा इंटरफेस जो 1.544 Mbps का है, उसकी कॉस्ट कितनी होगी? ये देखिए, ठीक है, अपॉन 1.544 Mbps, इसको केबी में कन्वर्ट करेंगे 1544 केबी हो गया, बिट्स में कन्वर्ट करिए 30 और जब आप इसको निकालेंगे इस ये आएगा अप्रॉक्स 64। इस इंटरफेस की जो कॉस्ट होगी इट इज 64, राइट। बाकी ये जो रेफरेंस बैंडविड्थ है 10⁸8 अपॉन बैंडविड्थ, तो 10⁸8 ये बिट्स में है, अगर आप इसको एमबी में कन्वर्ट करेंगे तो 100 Mbps ये रेफरेंस बैंडविड्थ होती है, राइट। बात करेंगे इससे रिलेटेड और रूल्स कि अगर 100 Mbps से बड़ा अगर हमारे नेटवर्क में लिंक है तो उस केस में क्या करेंगे, ठीक है। नाउ OSPF का जो भी ट्रैफिक है, ठीक है, सारा का सारा ट्रैफिक जो है कि मल्टीकास्ट होगा। मतलब ये जो OSPF के जो पैकेट्स हैं, लाइक हेलो कह लें, या फिर इसके अलावा बाकी जो पैकेट्स हैं जिनकी हम लोग बात करेंगे, OSPF जो है कि इसमें देखिए ब्रॉडकास्ट जैसा कुछ नहीं है, ये मल्टीकास्ट अपडेट को सपोर्ट करता है, आप ऐसा कह लीजिए। या OSPF अपने मैसेजेस को, ठीक है, मल्टीकास्ट एड्रेस के ऊपर सेंड करता है, और द मल्टीकास्ट एड्रेस इज 224.0.0.5 एंड 224.0.0.6। 5 कब कहां पे यूज होता है, 6 कब कहां पे यूज होगा, वी विल टॉक अबाउट दिस लेटर, राइट। अभी आप इतना समझिए कि यहाँ पर दो एड्रेसेस यूज होते हैं, 5 एंड 6। और मल्टीकास्ट अपडेट होने का क्या एडवांटेज मिलता है, क्या बेनिफिट है? ये बिल्कुल एडवांटेज या बेनिफिट वही है जो कि ऑलरेडी हम लोग प्रीवियस प्रोटोकॉल EIGRP में डिस्कस किया है कि भाई अगर अपडेट हमारा यूनिकास्ट हो तो क्या प्रॉब्लम है, ब्रॉडकास्ट में क्या प्रॉब्लम थी, और मल्टीकास्ट में उसको इफेक्टिव कैसे बनाया गया, राइट। आप इसको रेफर कर सकते हैं प्रीवियस प्रोटोकॉल को, EIGRP को, इसको समझने के लिए। फाइन, मैंने डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ कुछ और बेसिक्स कॉन्सेप्ट्स या OSPF के। इट्स डिफॉल्ट एडीज, इसका जो बाय डिफॉल्ट एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस होता है वो 110 है, राइट। और चूंकि लिंक स्टेट राउटिंग प्रोटोकॉल के कैरेक्टरिस्टिक्स में इसी का कैरेक्टरिस्टिक है कि भाई दो नेबर पहले नेबरशिप फॉर्म करते हैं, उसके बाद ही वो डेटाबेस एक्सचेंज करते हैं। यहाँ पर गाइज नेबरशिप फॉर्म करने के लिए OSPF हेलो प्रोटोकॉल या हेलो मैसेज को यूज करता है। और एक्चुअली जो इससे पहले हम लोग डिस्कस कर रहे थे EIGRP में जो हेलो का जो कॉन्सेप्ट है गाइस, वो यही से इनहेरिट किया गया है, ठीक है। OSPF जैसे लिंक स्टेट राउटिंग प्रोटोकॉल के कैरेक्टरिस्टिक्स में आता है कि एक राउटर हेलो पैकेट को यूज करके नेबरशिप फॉर्म करेगा, राइट, डन। तो EIGRP में ये कॉन्सेप्ट यही OSPF से ही या लिंक स्टेट राउटिंग प्रोटोकॉल से इनहेरिट किया गया है, तभी तो उसको कहा जाता है EIGRP को कि हाइब्रिड कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उसके, ठीक है। नाउ EIGRP आपका बिल्ट इन ऑथेंटिकेशन सपोर्ट नहीं करता, लेकिन इफ हियर वी टॉक अबाउट OSPF, OSPF में क्या होता है गाइस, बिल्ट इन ऑथेंटिकेशन है इसमें। कौन कौन से ऑथेंटिकेशन के टाइप्स हैं बात करेंगे इसके बारे में, बट आप ये समझिए कि इसके अंदर बिल्ट इन ऑथेंटिकेशन सपोर्टेड है, राइट। जैसे EIGRP में हम लोग कीचेन यूज करते थे, यहाँ पर अलग से कीचेन वगैरह बनाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आप जो है कि ऑथेंटिकेशन OSPF के अंदर कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। नाउ गाइस OSPF जो है
वो जो है कि हायरार्किकल नेटवर्क डिजाइन को सपोर्ट करता है। यानी इसमें इसका जो कॉन्सेप्ट है, इसमें एरिया का कॉन्सेप्ट आ जाता है, या इसमें जो जो भी ओएसपीएफ का जो नेटवर्क होता है उसमें एक हायरार्किकल नेटवर्क डिजाइन का कॉन्सेप्ट है। कैसे? आप सब लोग देखेंगे इसके बारे में कि किस तरीके से हायरार्किकल नेटवर्क डिजाइन का कॉन्सेप्ट ये यूज करता है या फॉलो करता है। गाइस देखिए, इसमें बेसिकली अगर हम बात करें, सो देखिए डिस्टेंस वेक्टर में एक लिमिटेशन होती है ना, कि नंबर ऑफ होप्स की लिमिट है। जैसे अगर हम बात करें रिप में, तो रिप में 15, EIGRP में 255। बट हियर इफ यू टॉक अबाउट लिंक स्टेट राउटिंग प्रोटोकॉल, सो लिंक स्टेट राउटिंग प्रोटोकॉल में होप की कोई लिमिट नहीं है, राइट? होप की कोई लिमिट नहीं है। ऐसा नहीं कि सिर्फ इतने नंबर ऑफ होप्स तक ही सपोर्ट करता है, होप का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है इन लिंक स्टेट राउटिंग प्रोटोकॉल। सो आप जितने चाहे उतने राउटर्स यूज कर सकते हैं, बट उससे प्रॉब्लम क्या होगा? अब देखिए, लिंक स्टेट राउटिंग प्रोटोकॉल क्या जनरेट करते हैं? अपने अपने डेटाबेस या अपने अपने लिंक से रिलेटेड इंफॉर्मेशन को शेयर करते हैं, जिसको एलएसए बोला जाता है। और उन एलएसए की इंफॉर्मेशन कहाँ स्टोर होती है? लिंक स्टेट डेटाबेस के अंदर। बात करेंगे इसके बारे में और डिटेल में, ठीक है? सो आप खुद सोचिए, जैसे जैसे नंबर ऑफ राउटर्स बढ़ते जाएंगे, नंबर ऑफ एलएसएस भी बढ़ेंगे, राइट? वैसे भी नंबर ऑफ टाइप्स ऑफ एलएसएस भी हैं, डिफरेंट टाइप्स के एलएसएस बात करेंगे उसके बारे में, बट अभी आप एलएसएस को कॉमन समझिए, ठीक है? सो नंबर ऑफ एलएसएस बढ़ते जाएंगे, और जैसे जैसे नंबर ऑफ एलएसएस इंक्रीज होंगे, जो लिंक स्टेट डेटाबेस है उसका साइज भी इंक्रीज होगा, ठीक है? यही लिंक स्टेट डेटाबेस ही है जिसको हम लोग कहते हैं टोपोलॉजी टेबल हियर इन ओएसपीएफ, राइट? सो ये जो डेटाबेस का साइज है वो जब बड़ा होगा, राइट, तो कहीं ना कहीं डिवाइस के ऊपर जो रिसोर्सेज हैं उसका यूटिलाइजेशन बढ़ेगा, राइट? और अगर बहुत ज्यादा नंबर ऑफ राउटर्स होंगे, तो डेटाबेस का साइज जो है कि इतना बढ़ जाएगा कि आपका राउटर उसको हैंडल ही नहीं कर सकता है। सो इसको कंट्रोल करने के लिए ओएसपीएफ को इसी तरीके से डिजाइन किया गया है कि भाई इसमें हायरार्किकल नेटवर्क डिजाइन होगा, इसमें हायरार्की को फॉलो किया जाएगा, राइट? डिफरेंट एरियाज का कॉन्सेप्ट होगा, और जो कंप्लीट टोपोलॉजिकल जो डेटाबेस होगा एक राउटर का अपने एरिया का ही होगा। यानी एक राउटर जो अपने खुद के एरिया के राउटर्स का ही कंप्लीट टोपोलॉजिकल डेटाबेस मेंटेन करेगा, दूसरे एरिया का सिर्फ पार्शियल इंफॉर्मेशन आएगी, जिससे क्या होगा कि रिसोर्स की यूटिलाइजेशन को हम लोग कम कर सकते हैं, राइट? सो बात करेंगे और भी कई सारे कॉन्सेप्ट्स हैं जिसमें कि हम लोग देखते हैं कि भाई एक एरिया के अंदर जो राउटर्स हैं, अगर हम ये एरिया का कॉन्सेप्ट लेके चलते हैं, तो एक एरिया के अंदर जो राउटर्स हैं उनके ऊपर रिसोर्सेज जो हैं, अगर वो लो भी हैं, लो कॉन्फ़िगरेशन का राउटर भी है, तब भी वो जो है कि यूज कर सकते हैं। हाँ, जब दो अलग अलग एरियाज को कनेक्ट करते हैं, तो वहां पे एक राउटर जो है कि मल्टीपल एरियाज को कनेक्ट करता है, तो उसको मल्टीपल एरियाज के डेटाबेस को मेंटेन करना होता है। तो वहां पर हमें हाई एंड राउटर की जरूरत होती है, हाई कॉन्फ़िगरेशन वाले राउटर की जरूरत होती है। अदरवाइज क्या होगा, अगर हम एरिया का कॉन्सेप्ट लेके नहीं चलेंगे अलग अलग, सो सारे राउटर्स, अगर बहुत ज्यादा नंबर ऑफ राउटर्स हैं, तो हर एक राउटर की जो कॉन्फ़िगरेशन है, ठीक है, स्पेसिफिकेशन की बात करें, वो बहुत हाई होनी चाहिए, जिससे कि कॉस्ट भी इंक्रीज होती जाएगी, राइट? सो विल टॉक अबाउट दिस लेटर इन डिटेल कि भाई एरिया का कॉन्सेप्ट या ये जो हायरार्किकल नेटवर्क डिजाइन ओएसपीएफ में दिया गया है, इससे और क्या बेनिफिट है, इन डिटेल हम इसको जानेंगे। बट अभी आप ऐसा समझिए कि हाँ, इसमें हायरार्की होती है, इसमें बैकबोन एरिया का कॉन्सेप्ट है, यानी एक मेन एरिया होता है जिसको दैट इज एरिया जीरो, बाकी सारे जो एरिया होते हैं इनको रेगुलर एरियाज कहा जाता है। और इसमें ये रिकमेंड किया जाता है कि बाकी जो एरियाज हैं वो एरिया जीरो के साथ कनेक्टेड हो, बैकबोन एरिया के साथ कनेक्टेड हो। देखिए, बैकबोन एरिया इसलिए क्योंकि ये वो एरिया होती है जिसके थ्रू बाकी जो एरियाज है वो आपस में कनेक्ट होते हैं और कम्युनिकेट करते हैं, इसलिए इसको बैकबोन एरिया बोला जाता है। और बैकबोन एरिया के लिए यहाँ पर जो एरिया आईडी यूज की जाती है दैट इज एरिया जीरो, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी ये इंट्रोडक्शन है, चीजें और डिटेल में आएंगी सामने जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे। नाउ गाइस, अगर हम लोग बात करें ओएसपीएफ की, सो जैसे ही आप दो राउटर्स के बीच ओएसपीएफ रन करते हैं, लेट्स से ये दो राउटर्स हैं, ठीक है, यहाँ पर भी हमने ओएसपीएफ इनेबल कर दिया, ठीक है, और यहाँ पर भी हमने ओएसपीएफ इनेबल कर दिया, ठीक है। सो सबसे पहले ये दोनों राउटर्स एक दूसरे को हेलो एक्सचेंज करेंगे एक दूसरे से,
और उसके बाद पैरामीटर्स वेरीफाई होंगे। पैरामीटर्स वेरीफाई होने के बाद ये दोनों राउटर्स एक दूसरे के साथ या एक दूसरे से नेबरशिप फॉर्म करेंगे, और नेबरशिप फॉर्म करने के बाद ही जो बाकी जो डेटाबेस हैं या बाकी जो ओएसपीएफ के मैसेजेस हैं उनको एक्सचेंज किया जाता है। सो द फर्स्ट थिंग इज व्हाट, कि एक राउटर, ओएसपीएफ स्पीकिंग राउटर, दूसरे ओएसपीएफ स्पीकिंग राउटर के साथ नेबरशिप फॉर्म करता है, उसके बाद ही बाकी जो ओएसपीएफ के मैसेजेस हैं वो एक्सचेंज करता है। सो नेबरशिप फॉर्म करने के लिए गाइस यहाँ पर जो जो है कि हेलो जो मैसेज यूज किया जाता है उसके अंदर कुछ पैरामीटर्स हैं, उन पैरामीटर्स का मैच होना या दोनों इन पे आइडेंटिकल होना मैंडेटरी है। उसके बारे में जानते हैं कि वो कौन कौन से पैरामीटर्स हैं जिनका मैच होना या लाइक आइडेंटिकल होना मैंडेटरी है, और वो कौन से पैरामीटर हो सकते हैं जो अगर मैच ना भी करें तब भी काम चल जाएगा। तो देखिए सबसे पहली चीज कि जैसे कि हमने डिस्कस किया कि भाई ओएसपीएफ में जो है कि हायरार्की होती है, हायरार्किकल नेटवर्क डिजाइन होती है, एरिया का कॉन्सेप्ट यूज किया जाता है। सो हर एक एरिया की अपनी एक आईडी होती है जिसको हम बोलते हैं एरिया आईडी। सो अगर मैं कहूं कि ये दो राउटर्स हैं, इन दोनों के बीच नेबरशिप मुझे फॉर्म करानी है, तो ये जो कॉमन सेगमेंट है जिसपे ये दोनों राउटर कनेक्टेड हैं, जब यहां पर ओएसपीएफ इनेबल करोगे तो इन दोनों ही राउटर के एंड पे जो है कि एरिया आईडी क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। अगर एक साइड यहाँ पर ये इंटरफेस एरिया 0 में है तो दूसरे राउटर का भी वो इंटरफेस एरिया 0 में होना चाहिए। पहली चीज ये, यानी मैच होना चाहिए एरिया आईडी। दूसरा एरिया टाइप, बाय डिफॉल्ट गाइज जो एरिया टाइप होते दैट इज स्टैंडर्ड एरिया। इसके अलावा ओएसपीएफ में स्पेशल टाइप ऑफ एरिया का कॉन्सेप्ट है जिसमें कि स्टब एरिया, टोटली स्टब एरिया, एनएसएसए, टोटली एनएसएसए। सो इस तरीके का कॉन्सेप्ट है जो कि थोड़ा एडवांस कॉन्सेप्ट है, बात करेंगे इसके बारे में। बट आप अभी ये समझिए कि एरिया टाइप मतलब डिफरेंट टाइप के एरिया होते हैं ओएसपीएफ के अंदर। सो एरिया टाइप का भी मैच होना मैंडेटरी है। अगर एक साइड आपने एरिया स्टब कह दिया, वैसे तो एरिया 0 स्टब नहीं हो सकता, ठीक है, मान लेता हूँ ये एरिया 10 है और दूसरे साइड में एरिया 10 है, एरिया आईडी ठीक है दोनों में कॉमन है, बट एरिया टाइप भी कॉमन होना चाहिए। यानी एक साइड अगर स्टब है तो दूसरे साइड भी स्टब एरिया होनी चाहिए। अगर एक साइड स्टैंडर्ड एरिया है तो दूसरे साइड भी आपका स्टैंडर्ड एरिया ही होना चाहिए, ठीक है, ओके। बाकी प्रीफिक्स और प्रीफिक्स की लेंथ यानी सबनेट मास्क, यानी यहां पर ऐसा नहीं है कि यहां पर आप सबनेट यूज करें 12.1.1.0/24.1 आईपी है और दूसरे एंड पे आप यूज करें 12.1.1.0/26 का सबनेट यूज कर रहे हैं, नहीं। नेटवर्क नेटवर्क और उसका सबनेट मास्क यानी सेम नेटवर्क में ये दोनों होने चाहिए, ठीक है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर 12.1.1.1 हो गया, दूसरे साइड 12.1.1.2 है, ठीक है। बट इनकी जो प्रीफिक्स की लेंथ यानी सबनेट मास्क भी सेम होना चाहिए, क्योंकि जब हेलो जाता है उसके अंदर, ये जब राउटर R1 यहाँ से हेलो भेजेगा तो उसमें वो प्रीफिक्स की लेंथ भी भेजेगा कि भाई /24 सबनेट मास्क 255.255.255.0 है मेरे इस इंटरफेस पे। सेम इसी तरीके से ये भी, तो दोनों एंड पे सेम होना चाहिए। अगर ये मिसमैच हो गया यहाँ पे /24 और दूसरे एंड पे /26, नेबरशिप फॉर्म नहीं होगी। तो मेक श्योर कि दोनों एंड पे ही ये /24 हो, राइट। नाउ द नेबरशिप विल कम अप। इसके बाद स्टब फ्लैग इंफॉर्मेशन, गाइस ये स्टब फ्लैग इंफॉर्मेशन यही है, ठीक है। तो स्टब फ्लैग इंफॉर्मेशन भी लाइक आपकी सेम होनी चाहिए। मतलब ये जो स्टब एरिया का कॉन्सेप्ट है, अगर आप यहाँ पर स्टब एरिया कॉन्फ़िगर करते हैं तो उसमें एक फ्लैग ऑन करके राउटर भेजेगा, राइट। तो ऑब्वियस सी बात है कि वो मैच होना चाहिए। इसके बाद हेलो इंटरवल एंड डेड इंटरवल। सो बाय डिफॉल्ट हेलो इंटरवल 10 सेकेंड एंड 30 सेकेंड का होता है, और डेड इंटरवल 40 सेकेंड एंड 120 सेकेंड का होता है। कहाँ पर 1040 का कॉन्सेप्ट है, कहाँ पर 30 120 का कॉन्सेप्ट है, विल टॉक अबाउट दिस लेटर। बट आप अभी इतना समझिए कि हाँ, कि हेलो इंटरवल और डेड इंटरवल दोनों एंड पे कॉमन होना चाहिए। देखिए ये चीज EIGRP में मैंडेटरी नहीं थी, एक साइड आपका हेलो इंटरवल डेड इंटरवल कुछ अलग भी हो सकता था दूसरे एंड से, लेकिन यहाँ पर दोनों एंड पे हेलो इंटरवल और डेड इंटरवल भी सेम होने चाहिए। फिर इसके बाद नेटवर्क टाइप। सो नेटवर्क टाइप गाइज यहाँ पर ओएसपीएफ का जो बिहेवियर है वो अकॉर्डिंग टू नेटवर्क टाइप चेंज होता रहता है। सो ओएसपीएफ के अकॉर्डिंग डिफरेंट टाइप के नेटवर्क होते हैं। जैसे आपने पढ़ा है एक सीरियल लिंक होता है और एक ईथरनेट लिंक है। सो सीरियल लिंक के लिए नेटवर्क टाइप
पॉइंट टू पॉइंट नेटवर्क डिफाइन करता है और इथरनेट को कहता है कि ये मल्टी एक्सेस नेटवर्क है, राइट। सो यह ब्रॉडकास्ट मल्टी एक्सेस नेटवर्क है। बात करेंगे इसके बारे में और डिटेल में। अभी आप इतना समझिए कि दोनों ही एंड पे नेटवर्क टाइप सेम होना चाहिए। देखिए फिलहाल के लिए अगर मैं आपको बताऊं, अगर नेटवर्क टाइप सेम नहीं भी है तो नेबरशिप फॉर्म हो जाएगी, ठीक है। डेटाबेस प्रॉब्लम कहां पर आएगी, डेटाबेस में। सो इस फील्ड का भी मैच होना मैंडेटरी है। एक साइड अगर पॉइंट टू पॉइंट है, दूसरे साइड भी पॉइंट टू पॉइंट ही होना चाहिए नेटवर्क टाइप, ठीक है। नाउ ऑथेंटिकेशन, दैट आल्सो मस्ट बी मैच्ड, राइट। हाँ, प्रायोरिटी का फंडा क्या है, प्रायोरिटी का कॉन्सेप्ट कहां पर यूज किया जाता है, बात करेंगे उसके बारे में बाद में। बट आप ये समझिए कि हाँ, प्रायोरिटी अगर एक साइड पे कुछ और है, दूसरे एंड पे कुछ और है, चल जाएगा काम, राइट। बट ये जो पैरामीटर्स हैं, स्टार्टिंग के जितने भी पैरामीटर्स दिख रहे हैं, एरिया आईडी, एरिया टाइप, प्रीफिक्स, स्टब फ्लैग इंफॉर्मेशन, सबनेट मास्क, हेलो इंटरवल, डेड इंटरवल, नेटवर्क टाइप एंड ऑथेंटिकेशन, यहां तक ये सारे पैरामीटर्स मैच होने चाहिए दोनों राउटर पे, राइट। ओके, नाउ अब जब एक राउटर हेलो पैकेट भेजता है, लेट्स से अगर मैं कहूँ कि ये राउटर है, इसके इस इंटरफेस की आईपी, लेट्स से ये इंटरफेस F0/0 है, इस इंटरफेस की आईपी 12.1.1.1 है, और इस इंटरफेस का मैक 0A है। अब इस इंटरफेस पे हमने OSPF इनेबल कर दिया नेटवर्क कमांड से। सो ये यहाँ से जब OSPF के हेलो मैसेजेस भेजेगा तो कुछ इस तरीके से देखिए, ये OSPF का जो पैकेट टाइप होगा इट इज हेलो। ये इनकैप्सुलेट होगा किसके अंदर गाइस, IPv4 हेडर के अंदर। सो सोर्स आईपी क्या होगी, सोर्स आईपी होगी source IP will be 12.1.1.1, and what will be the destination IP? Destination IP will be multicast, that is 224.0.0.5, और इसके बाद प्रोटोकॉल नंबर जो होगा दैट इज 89। इसके बाद गाइस इथरनेट हेडर या लेयर 2 हेडर, मान लेते हैं यहाँ पर इथरनेट हम यूज कर रहे हैं। सो द सोर्स मैक विल बी द एग्जिट इंटरफेस मैक, इट इज 0A, and what will be the destination MAC? Destination MAC will be multicast MAC, मल्टीकास्ट मैक। अभी मल्टीकास्ट मैक कैसे कैलकुलेट होता है, ये EIGRP में ऑलरेडी मैंने डिस्कस किया है। ये जो मल्टीकास्ट आईपी जो इस इंटरफेस पे लिसन कर रहा है 224.0.0.5, इसी के करस्पॉन्डिंग एक मल्टीकास्ट मैक निकालेगा कुछ इस तरीके से 01.0.0.5E 0.0.0.0.5, दिस वन, राइट, ठीक है। सो ये ऑलरेडी नेटवर्क कमांड का क्या बिहेवियर है, ये EIGRP वाले लेक्चर को आप रेफर कर सकते हैं कि जब एक इंटरफेस पे हम लोग राउटर OSPF के अंदर नेटवर्क कमांड से इंटरफेस पे OSPF इनेबल करेंगे, सो क्या क्या नेटवर्क कमांड का बिहेवियर क्या होगा, कि भाई इस इंटरफेस पे वो मल्टीकास्ट एड्रेस आईपी को लिसन करना स्टार्ट कर देता है, उसके करस्पॉन्डिंग मल्टीकास्ट मैक को भी लिसन करता है। सो ये सारे कॉन्सेप्ट फाइन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ना OSPF राउटर आईडी। सो इस टॉपिक के बारे में गाइस नेक्स्ट वीडियो में बात करते हैं। तब तक मैं आपको एक छोटा सा लाइक OSPF कैसे इनेबल आप करेंगे। सो मैं काम करता हूँ, सबसे पहले दो राउटर लेता हूँ और उन दोनों राउटर्स के बीच में OSPF इनेबल करके और जो हेलो पैकेट के पैरामीटर्स हैं वो वेरीफाई करा देता हूँ। ओके, सो थोड़ा सा मैं वीडियो पॉज करता हूँ, आते हैं टोपोलॉजी के साथ। तो वेलकम बैक गाइस। तो देखिए मैंने यहाँ पर सिर्फ दो राउटर लिए इनिशियली चीज़ों को वेरीफाई करने के लिए। तो मैं फटाक से आईपी दे देता हूँ इनको। राउटर 1 पे F0/0 जैसे कि आप देख रहे हैं 12.1.1.1/29.255.255.248। नो शट करिए। लाइन के तौर पे यहाँ पर एक लूप बैक ले लेता हूँ, इंटरफेस लूप बैक 0, आईपी एड्रेस /32 पर लेते हैं, दैट इज 10.1.1.1 255.255.255.255, ठीक है। डू शो हिस्ट्री, मुझे ऐसे ही कुछ चिपकाना है दूसरे राउटर पे भी, मैं इसको उठाता हूँ यहाँ से
और नोटपैड पे लेके चलता हूँ, पेस्ट करता हूँ, जहाँ पे 1 है वहाँ पर 2 हो जाएगा, और यहाँ पे लेते हैं 20। ठीक है, और इसको राउटर 2 पे चिपका देते हैं। ठीक है, नाउ अभी तक मैंने कोई भी प्रोटोकॉल यहाँ पर रन नहीं किया है। शो आईपी, अगर आप आईपी प्रोटोकॉल करेंगे तो आपको दिखेगा, राइट। एंड तो एक काम करते हैं, सबसे पहले देखिए, मैं यहाँ पर अगर मैं राउटर के ऊपर ओएसपीएफ की कॉन्फ़िगरेशन करनी है, उसका सिंटेक्स दिखाऊं, तो सबसे पहले आपको बोलना पड़ेगा राउटर। देन देखिए, आप ये प्रोटोकॉल चला सकते हैं, बीजीपी, आईजीआरपी, आईएसआईएस, ओएसपीएफ है ना, रेप। मैं यहाँ पर देता हूँ ओएसपीएफ। देन आपको यहाँ पर डिफाइन करना पड़ता है प्रोसेस आईडी, राइट। सो चलिए मैं यहाँ पर लेता हूँ 100, राइट। इसके बाद वीआरएफ का क्या कॉन्सेप्ट है, बाद में किसी वीडियो में डिस्कस करेंगे हम लोग, तो वीआरएफ के बारे में जानेंगे। सो नेटवर्क, देखिए सबसे पहले नेटवर्क कमांड का वेरिएशन वही है कि भाई सारे इंटरफेस पे इनेबल करना है या पर्टिकुलर इंटरफेस पे इनेबल करना है। सो जैसे अगर मुझे सिर्फ इन 2 इंटरफेस पे इनेबल करना होता, मैं बोलता नेटवर्क 12.1.1.0 एंड 0.0.0. अब मैं सिंगल 32 के 32 बिट मैच करा लेता हूँ, सो 12.1.1.1 ले लेता हूँ, 0.0.0। और अब आपसे पूछेगा क्या, देखिए नेटवर्क के बाद आपको क्या पूछता है, वाइल्ड कार्ड मास्क। सो मैंने 32 के 32 बिट मैच करा लिए। फिर आपसे पूछेगा एरिया आईडी, सो मैंने बोल दिया एरिया, मैं मान लेता हूँ अभी एरिया 0 में है सारा कुछ। ठीक है, सो डू शो आईपी ओएसपीएफ इंटरफेस अगर आप करेंगे ब्रीफ, तो आपको पता चलेगा कि F0/0 पे ओएसपीएफ इनेबल हो चुका है, राइट। अब दूसरे इंटरफेस पे करना है, दूसरे इंटरफेस की आईपी 10 है। तो चलिए मैं यहाँ पर कर देता हूँ 10.1.1.1। अब अगर आप देखेंगे दोनों इंटरफेस पे ओएसपीएफ इनेबल हो गया। ठीक है, राउटर 2 पे चलते हैं। आगे अगर मैं अभी पैकेट को कैप्चर करूं, स्टार्ट कैप्चर, और अगर आप देखेंगे इसमें, सो हेलो के अंदर आपको जो पैरामीटर्स हैं, जैसा कि मैंने अभी डिस्कस किया है, सो उसको वेरीफाई कर लेते हैं। तो देखिए, ये रहा ओएसपीएफ का हेलो, राइट। और ये कौन सा पैकेट है, सो इट इज हेलो पैकेट। और ये आईपी के अंदर इनकैप्सुलेट हुआ, देखिए सोर्स आईपी 12.1.1, डेस्टिनेशन आईपी मल्टीकास्ट 224.0.0.5। फिर इथरनेट हेडर, सोर्स मैक, इंटरफेस का मैक है ये, और डेस्टिनेशन मैक IPv4 कैलकुलेटेड मल्टीकास्ट मैक, देखिए 01005E00005। और अगर मैं OSPF का जो हेलो है उसको मैं ओपन करूं, तो देखिए इसके अंदर ये सारी फील्ड है, जिसमें राउटर आईडी, सो राउटर आईडी शुड बी यूनिक ऑन 2 राउटर्स, राइट। एरिया आईडी, इसके बाद ऑथेंटिकेशन टाइप, और ये सारी फील्ड्स, नेटवर्क मास्क, हेलो इंटरवल, प्रायोरिटी, डेड इंटरवल, राइट, DRBDR, और बाकी जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। सो अभी एक साइड से हेलो जा रही है, अभी नेबरशिप फॉर्म नहीं हुई है, क्योंकि दूसरे एंड पे मैंने ओएसपीएफ रन ही नहीं किया है। अगर आप राउटर 1 पे आइए एंड शो आईपी ओएसपीएफ नेबर करिए, नेबर टेबल देखने के लिए अभी कोई नेबर टेबल नहीं है। चलिए राउटर 2 पे, सो गाइस ओएसपीएफ लिंक स्टेट राउटिंग प्रोटोकॉल है, तो ये 3 टेबल मेंटेन करता है, नेबर टेबल, डेटाबेस टेबल एंड राउटिंग टेबल, राइट। सो राउटर 2 पे आते हैं, और यहाँ पर मैं करता हूँ राउटर ओएसपीएफ प्रोसेस आईडी। वैसे 2 राउटर्स पे इसका मैच होना मैंडेटरी नहीं है, बट यस, सिंपलिसिटी के लिए मैं दोनों पे सेम रख लेता हूँ। ओएसपीएफ की जो प्रोसेस आईडी होती है वो लोकली सिग्निफिकेंट होती है, क्या फंडा है इसका आगे डिस्कस करेंगे। फाइन, इसके बाद आप नेटवर्क में कहता हूँ सारे इंटरफेस पे इनेबल कर दो, 0.0.0 और 0.0.0 एंड एरिया 0 एंड शो आईपी ओएसपीएफ इंटरफेस। अगर आप ब्रीफ करेंगे तो आपको दिख जाएगा कि यहाँ पर कौन से इंटरफेस पे ओएसपीएफ इनेबल हुआ है, राइट। तो देखिए यहाँ पर इसके दोनों इंटरफेस पे ओएसपीएफ इनेबल हो गया है। नाउ मैं नेबरशिप चेक कर लेता हूँ, शो आईपी ओएसपीएफ नेबर्स। तो देखिए नेबरशिप फॉर्म हो चुकी है। पैरामीटर्स जो हैं अगर मैं आपको दिखाऊं, तो देखिए नेबरशिप फॉर्म होने के बाद बाकी
बाकी मैसेजेस के बारे में गाइज हम लोग बाद में बात करेंगे किसी और वीडियो में, बट अभी आप देखिए दोनों ने एक दूसरे को हेलो भेजा और उसके बाद नेबरशिप फॉर्म हो गई। बाकी जो मैसेजेस हैं वो एक्सचेंज हो रहे हैं, डीबीडी, एलएसआर, एलएसयू, एलएसएक, राइट। और इसके बाद कंटिन्यूसली ही ये दोनों राउटर्स एक दूसरे को हेलो भेज रहे हैं। सो पैरामीटर्स चूंकि सेम है, इसलिए दोनों की नेबरशिप फॉर्म हो गई। अगर मैं इनमें से जो पैरामीटर डिस्कस किए उनमें से किसी भी पैरामीटर को अगर मैं चेंज कर दूं तो नेबरशिप फॉर्म नहीं होगी। शो आईपी रूट, देखते हैं कि क्या दोनों के रूट एक दूसरे के पास आ गए। यस, देखिए R1 के पास, R2 के पास 10 वाला सबनेट आ गया और R1 के पास 20 वाला सबनेट आ गया। और अगर मैं यहाँ से पिंग करूं 20.1.1.1 को सोर्स में लूप बैक 0 लेकर, सो रीचेबिलिटी इज देयर, राइट। शो आईपी ओएसपीएफ, देखिए ये डेटाबेस होता है, जो डेटाबेस टेबल, दो राउटर्स हैं, 20.1.1 एंड 10.1.1। एनालिसिस को गाइज हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। सो शो आईपी ओएसपीएफ नेबर, अगर आप डिटेल देखते हैं तो नेबर की डिटेल आ जाती है, राइट। सो नेबर की डिटेल में कि भाई प्रायोरिटी कितनी है और बाकी सारी डिटेल्स, तो इनके बारे में आगे नेक्स्ट वीडियो में गाइज बात करेंगे। सो बेसिक्स में अभी फिलहाल के लिए इतना ही, और दो राउटर्स को मैंने जस्ट लेके मैंने ओएसपीएफ नेबरशिप फॉर्म कराई है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ ओएसपीएफ को और एक्सप्लोर करते हुए। सो थैंक यू, हैव अ गुड डे।